हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले एवरेज। एवरेज मतलब क्या है? औसत। बिल्कुल एकदम बेसिक, जितना मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो उससे भी ज्यादा बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको एवरेज में कहीं भी दिक्कत आती होगी तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज यार एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, उसके बाद तुरंत हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लीज जितने साथी लाइव हैं सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए। केसा, कशिश, नेहा, राशि, आदेश, अजीत, हरे कृष्णा, फेक आईडी, राम बाबू, शिवांगी, ज्योति, एसके, बहुत अच्छे, पीयूष, सोना, इमरान, ममता, दिवाकर, बहुत अच्छे। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। नहीं, पहले थोड़ा सा क्या करेंगे, 5-10 मिनट थोड़ा सा चीजों को समझेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखेंगे कि आपके जो आज की क्लास में पढ़ाया जाएगा उस पे एनटीपीसी 2016 में किस तरह का क्वेश्चन पूछी थी वो भी देखेंगे। बट कब? एकदम लास्ट में। तो लास्ट तक सब लोग बने रहिएगा, कोई कहीं भी जाइएगा मत। केडी डीजे ऑफिशियल भाई, आपका भी नाम ले लिया गया यार। घर वालों ने इतना अच्छा नाम रखा होगा, फिर भी आप लोग इतना अजीबोगरीब नाम। कोई डीजे रख रहा है, कोई फेक आईडी रख रहा है, तो कोई कुछ। खैर शौक बड़ी चीज है, कोई बात नहीं। चलिए केसा, अनुज, गोविंद, बहुत अच्छे। अब प्लीज सब लोग शांत हो जाइए, शांति के साथ पढ़िए। देखिए सभी को पता होगा, जो पहली लाइन बताइए औसत क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए औसत क्या होता है, आप कहेंगे जितनी संख्याएं दी गई। मतलब पहले देखिए एवरेज क्या होता है। एवरेज आपका हो जाता है, सब लोग ध्यान से समझिएगा, जिन्हें आता है आप बस 5 मिनट वेट करिएगा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या दिया गया है? इसका मतलब क्या होगा कि जितनी संख्याएं दी गई हैं सबका जोड़ डिवाइडेड बाई जितनी संख्या है। ऐसा करने पे क्या आ जाता है? आपका एवरेज आ जाता है, औसत आ जाता है। बेसिक सी बात है, सभी लोगों को समझ में आती होगी। बताइए, ये आपको पता होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। सिर्फ आपको इसलिए बता दिया गया क्योंकि आपकी क्लास बेसिक से है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए जब हम लोग मतलब दूसरी क्लासों में जीडी में क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो कुछ लोगों को डाउट रह जाता था, सर इस तरह से कैसे सॉल्व होता था। तो जो ट्रिक वगैरह यूज करते थे, तो सब कुछ अगर आप बेसिक से समझोगे सब कुछ आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। एवरेज औसत क्या होता है? जितनी संख्याएं दी गई हैं सबका जोड़ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। का मतलब क्या है? जितनी संख्या है सबको गिन लीजिए, उनका योग निकाल लीजिए। तो पहला क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, सभी लोग सॉल्व करिएगा। ये होता है पहला तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए नंबर दिया गया 58, 65, 72, 88, 97। सभी लोग सॉल्व करके बताइए इसका औसत क्या आएगा। आपसे पूछा गया इसका एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। सब लोग एक बार सॉल्व करके बताइए। इसके बाद हम लोग और तरीके देखेंगे कि ये देखिए ये फॉर्मूला होता है आपका जो अभी आपको बताया, बट और आप औसत कैसे निकाल सकते हैं हम लोग इसको भी समझेंगे, जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होता है। और यार जितने साथी जितने भाई लाइव है सब लोग प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए। अच्छे से सॉल्व करिए। जिन लोगों का 70 यार सब लोग गलत है, सभी लोगों का आंसर गलत है। जितने लोगों का 72 आ रहा, जितने लोगों का 72 आ रहा, सभी लोगों का गलत है। अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 72 कैसे आएगा? चेतन मिश्रा बहुत अच्छे। पता यार आप लोग हमें भी डाउट में ला देते हो, कैसे? इसका आंसर 72 है नहीं, और इतने ज्यादा लोग 72 कमेंट करते ना, तब हमको भी डाउट हो जाता कि यार कहीं पे डिजिट कोई मिस तो नहीं हो गई है, 72 ही तो नहीं आएगा। जितेंद्र भाई बहुत अच्छे।
तो यार कम से कम आप लोग क्वेश्चन एक बार देख तो लिया करिए। आप लोगों ने सिर्फ क्या देखा 58 7 65 65 7 72, इसके बाद आपने नहीं देखा कि यहाँ पे 7 का गैप है ही नहीं। आपको लगा क्या सब जगह 7 का गैप चल रहा है, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी औसत हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। प्लीज सभी लोग एक बार सॉल्व करिए, बहुत अच्छे। अब कुछ लोगों का आंसर सही आ रहा है, आसान सा क्वेश्चन है ना, फिर भी आपने गलती की। 72 आपने बताया गलत है। जिन लोगों का 76 आ रहा उनका आंसर सही है, जिनका आंसर 76 आ रहा उनका आंसर सही। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, एवरेज आपको निकालना था। क्या करेंगे आप, देखिए मेरा काम क्या है, आपको जो आता है उससे हटकर कुछ नया सिखाना है। पुरानी चीजें तो आपको आती। देखिए एवरेज आप कैसे निकालोगे, क्या करना था, सभी संख्याओं को ऐड करना था, सभी संख्याओं को ऐड करना था। और डिवाइड किससे करना था, 1 2 3 4 5 से डिवाइड करना था। एक बार ऐड कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग जो तरीका आपको समझाना वो समझेंगे। देखिए 72 और 88 कितना हो जाएगा 160, जो आसानी से जुड़ेगा हम लोग उसको पहले जोड़ेंगे। अब देखिए उसके बाद ये 7 5 कितना हो जाएगा 12, प्लस का ये आएगा यहाँ पे 2 9 6 15 1 16 162 ये हो गया, और बचेगा यहाँ पे 58 डिवाइडेड बाई 5 आएगा। अब आप इसको ऐड करिए, देखिए 162 प्लस 58 कितना हो जाएगा, 162 प्लस 58 हो जाएगा 220, 220 और 160 हो जाएगा 380 डिवाइडेड बाई 5, 5 7 35 5 6 30। तो ऐसे आप सॉल्व करते 76 आता। बट ये तरीका देखिए आपका सही है, बट मेरा काम क्या है, आपको एक दूसरा अप्रोच सिखाना, औसत किस तरह से और निकाला जा सकता है। सेकंड मेथड सीखते हैं सब लोग। देखिए इस तरह से सॉल्व किया ना, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो सेकंड मेथड क्या है, पहले उसका नाम सुनिएगा। सेकंड मेथड है एज्यूम, मतलब हमें कुछ एज्यूम करना है, या फिर समझिए दूसरा तरीका क्या होता है एजम्पशन। और देखिए इसे प्लीज सब लोग समझ लीजिएगा, हो सकता है आपको अभी इंपॉर्टेंस ना समझ में आए, बट जितनी भी ट्रिक औसत में बनती है, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन बल्लेबाज वाले गेंदबाजी वाले सब कुछ मन में सॉल्व करोगे। बस ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए। क्या करना है, एजम्पशन में क्या है, आपको एक कोई नंबर, देखिए हमने देखा 58 65 72 80 97 देखा संख्या, आप एक संख्या कुछ औसत मान लीजिए। हमें लग रहा है कि इसका औसत 70 के आसपास आएगा। हमने क्या किया, औसत मान लिया 70। एक बार ध्यान से समझिएगा, सब कुछ आपको अच्छे से आएगा। नया तरीका सीख रहे हैं, बहुत लोगों के लिए नया होगा। देखिए अभी तो यहाँ पे 3 5 संख्या दी गई छोटी छोटी, जब 3 डिजिट दी जाएगी 4 डिजिट, वहां पे ये बहुत आपको हेल्प करता है। क्या करना है, आपको जो लगे, देखिए 70 मान रहे हैं, आप खुद से 60 मान के ट्राई करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। हमने मान लिया औसत 70 है, ठीक। अब देखिए 70 से ये कितना कम या फिर कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 70 से ये कितना कम है, ये 12 कम है। ध्यान से समझिएगा, अगर ना समझ में आए फिर से पूछिएगा। ये 70 से कितना कम है 5, ये 70 से कितना ज्यादा है 2, और ये 70 से कितना ज्यादा आप कहेंगे 18, ये 70 से कितना ज्यादा आप कहेंगे 27। इतनी सी बात समझ में आती है। अब ये जो कम ज्यादा है ना, कितने में डिवाइड होगा, 1 2 3 4 5 में कर दीजिएगा डिवाइड। अब इसको जोड़ना घटाना तो एकदम आसान हो जाएगा। कैसे, 12 5 17 हो गया, 27 में से 17 गया, बचा 10, 10 2 12, 12 18 कितना हो गया 30, 30 में आपने 6 से 30 में आपने 5 से भाग दिया, कितना आ जाएगा 6। तो आप ऐसे भी निकाल लेते, आपका औसत कितना आ जाता 76 आ जाता आपका करेक्ट आंसर। तो प्लीज सब लोग कमेंट करके बताइए ये तरीका आपको समझ में आया या फिर नहीं। सूरज, आयुषी, पंकज, प्रशांत, नेहा, एमडी क्लासेस, स्वागत। प्रशांत, जितेंद्र बहुत अच्छे। यार देखो अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि सर इसको आसानी से हम जोड़ देते, 5 से डिवाइड कर देते। बिल्कुल आपकी बात सही है, बट ये जहां पे यूज होगा ना, वहां पे आपको दिखाएंगे कि कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक बार सभी लोग बताइए समझ में आया या फिर नहीं। और देखिए घर पे आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे 60 मानिएगा, किसी का मन होगा 80 मान के सॉल्व करिएगा, तब भी आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, सब मिला 80 मानेंगे, यहाँ पे बचेगा -4, 80 - 4 तब भी आपका 76 ही आएगा। समझ में आ गया ना। चलिए एक संख्या और देते हैं, आप लोग इसको इसी तरह से कोशिश करिएगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, दिया गया 129, 130, 137, सभी लोग सॉल्व करिएगा। 148, 177, 191,
और यार देखो, आप में से कोई ये नहीं बोलेगा क्या संख्याओं का औसत निकालना आता है। अभी लास्ट में हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। 2016 एनटीपीसी में ऐसे ही संख्या दी गई थी, कितनी, 8 संख्याएं दी गई थी, पूछा गया था इनका औसत क्या होगा। जोड़ने बैठते बहुत ज्यादा आपका टाइम लगता। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। 129, 130, 137, 148, 177, 191। सब लोग सॉल्व करके बताइए औसत क्या होगा। आपको क्या निकालना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। और यार जितने साथी लाइव हो ना, प्लीज एक बार अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि हाँ अच्छा चीज सीखने को मिल रहा है, सभी लोग शेयर कर दीजिए। और आप में से जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आदित्य भाई कोई नहीं, आप कुछ लेट नहीं हुए, छोटी सी चीजें बताई गई, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सभी लोग इसका औसत निकालिए। कुछ लोग चीटिंग भी कर रहे होंगे, जो इसको ऐड कर लिए होंगे कैलसी से, कैलकुलेटर से डिवाइड कर दिया होगा, उनका आंसर आ गया हो। चलिए, बट यार आप अगर आपको सीखना है, कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा, मतलब कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करिए। कितना आएगा, तो जिन लोगों का 152 आ रहा उनका आंसर सही है, बाकी अगर आपका कोई और आंसर आ रहा आपका गलत है। देखिए अब प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आप कैसे सॉल्व करते हैं। हमने देखा 129 है, मतलब ये सब 130 के आसपास है, 148 है, 177 है, 191। तो ऐसा आपको दिखना चाहिए। अब कोई ये नहीं करेगा कि आपको दिखना चाहिए कि औसत क्या होगा, 130 से 190 के बीच में होगा, बिल्कुल। और इनके बीच में क्या होगा, लगभग 150 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने एक एज्यूम क्या किया, हमने मान लिया हो सकता है औसत 150 के आसपास होगा, ये हमने कर लिया एज्यूम। अब देखते हैं 150 से कौन संख्या कितनी कम कितनी ज्यादा है। देखिएगा ध्यान से, सब लोग जल्दी से देखिएगा। 150 से कितना कम, 21 कम, कितना कम, 20 कम, कितना कम, 13 कम, ये कितना कम, 2 कम, ये कितना ज्यादा, 27 से ज्यादा, ये कितना ज्यादा है, 41 से ज्यादा। ठीक, अब ये सब डिवाइड कितने में होगा, 1 2 3 4 5 6 में। जो सब आएगा डिवाइड हो जाएगा 6 में। अब ऐड करते, देखिए -21 -20 -41, -41 और माइनस का 13 कितना हो जाएगा, -54, ये कितना हो गया, -56 आ गया, -56 और प्लस का कितना आएगा, 68, प्लस का आ गया 68। ठीक, डिवाइडेड बाई 2, एज्यूम हमने क्या किया था 150 प्लस का, ये कितना बनेगा, यहां पे बचेगा 12, 150 प्लस का यहां पे क्या है 6 है, 12/6। सॉल्व करते क्या आ जाता, 152। इससे आसान तरीका नहीं है। देखिए आप क्या करते, सबको ऐड करते, 6 से डिवाइड करते, उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता, इसमें आपका समय बच जाएगा। तो यार प्लीज सब लोग कमेंट करके बताइए एजम्पशन का तरीका समझ में आया या फिर नहीं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए घर पे आप क्या करिएगा, घर पे आप इसकी जगह 140 160 जो भी आपको लगता हो मानकर देखिएगा, आपका आंसर सेम और सेम ही आएगा। और देखिए अगर आप झूठ बोल रहे होंगे कि आपको समझ में आ गया, जब इसका क्वेश्चन में यूज होगा ना, फिर मैं आपसे मिलूंगा वहां पे, फिर आपसे पूछेंगे कि आप लोगों ने बोला था समझ में आया है। चलिए बहुत अच्छे, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। देखिए अब कुछ छोटे छोटे से आपको कॉन्सेप्ट बताने हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, सभी लोग आप अपना रिवाइज कैसे करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन देते हैं, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर। सब लोग सॉल्व करके बताइए, मतलब प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले जो आपको याद रहने चाहिए, सब एक बार आपको बता देते हैं। बाकी सब आप लोगों को वैसे पता है, बट एक बार रिवीजन समझ लीजिए। आपसे पूछा जा रहा प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। सब लोग बताइए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर। प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा।
प्रहलाद भाई देखिए, जो लोग कह रहे हैं ना 130 से करके दिखाइए, आप यार प्लीज घर पे करके देखिएगा। यहां पे देखिए, अब आप कहेंगे 130, कोई कहेगा 140, कोई कहेगा 160। आप यार घर पे करके देखना, नहीं आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा, कल मैं फिर से 130 से सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। बहुत अच्छे, जिन लोगों का आंसर 40.5 आ रहा सभी का आंसर सही है। तो एक फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइडेड बाई 2। n कितना दिया गया, n दिया गया 80, 80 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 81/2 कितना आ जाएगा, 40.5। ये हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला अप्रोच, पहला तरीका जो फॉर्मूले पर आधारित है। बट मान लीजिए एग्जाम में आपको फॉर्मूला नहीं याद है, कुछ साथी ऐसे होते हैं जिन्हें फॉर्मूला याद नहीं आता हड़बड़ी में, तो आप ध्यान से समझिए। देखिए क्या पूछा गया, प्रथम 80 नेचुरल नंबर 1 से लेकर कहां तक, 1 2 3 डिवाइडेड कितनी संख्या आएंगी, ये यहां पे प्लस नहीं कॉमा, कहां तक जा रहा 80 तक। तो अगर आपका गैप समान होता तो आप औसत कैसे निकालते हो, प्रथम संख्या प्लस का अंतिम संख्या, कैसे, प्रथम संख्या इस तरह से भी आप औसत निकाल सकते हो, प्लस का अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा 1 प्लस 80/2 कितना आ जाएगा 40.5। बट ये कब अप्लाई होगा, जब इन संख्याओं के बीच का गैप समान हो, गैप समान हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आपका गैप समान होगा औसत कितना आ जाएगा 40.5। सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिएगा स्क्रीन पे। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे, साथ में जो चीज सीखने वाली होगी, जो फॉर्मूला होगा आपको वहां पे बताया जाएगा। पार्वती जी देखिए, यही नहीं आता एग्जाम में, एग्जाम में जो कुछ आता सब कुछ पढ़ाया जाएगा, हाँ बट ये भी एग्जाम में आपके आता है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला कि आपको मैं पेपर भी दिखाऊंगा आज, अभी जितनी क्लास आपकी होगी 40 मिनट में, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो आपके एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। ये सिर्फ उस वजह से कराया जा रहा क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा मतलब होता ना, क्लास में आके कहते हैं ये सब तो आसान है। भाई एग्जाम में आपके आसान भी आता है, अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, तो सब कुछ पढ़ना जरूरी है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग सॉल्व करके बताइए। बहुत अच्छे, तो आपने डायरेक्ट आंसर बता दिया। क्या आपसे पूछा गया प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, आपने क्या कहा 1 + 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 50.5। बहुत अच्छे सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। बिट्टू, राशि, अफरोज, विजय, अर्जुन, नेहा, प्रहलाद, सचिन, सनी, योगेंद्र। बहुत अच्छे, चलिए ये तो बेहद आसान सा क्वेश्चन था। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी फॉर्मूले पर आधारित है। पूछा जा रहा है प्रथम 49 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। जल्दी से सब लोग सिर्फ आंसर बता दीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अंजलि, बहुत अच्छे। और यार जो साथी चैनल पे नए हैं प्लीज भाई लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन आसान ही है, पूछा जा रहा है, ये दो क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्या हो जाएगा 1 + 49 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 25। अब देखिए अगले क्वेश्चन से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मतलब जो चीजें आपको मतलब आती है ना, उसी का यूज कैसे इस तरह के क्वेश्चन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन सब लोग अच्छे से ट्राई करिए, बताइए आंसर क्या आएगा। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत क्या होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, कहने का मतलब क्या है कि 3 के 5 गुणांक 3 6 9 12 15 इनका औसत क्या होगा। सब लोग सॉल्व करके बताइए। कुछ लोगों का आंसर आ रहा 3, जिनका आ रहा 3 गलत है। कुछ लोगों का 3 आ रहा, कुछ लोगों का 12 और मैक्सिमम लोगों का आ रहा 9। बहुत अच्छे, अच्छा लगा कि मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा सही। फेक आईडी जितेंद्र, अनुराग, अनुज, चेतन, राजेश, बहुत अच्छे। तो जिन लोगों का 9 आ रहा उनका सही है, बाकी लोगों का गलत है। देखिए अब प्लीज थोड़ा सा आप लोग 2 मिनट समझिएगा। एक तरीका आपके पास क्या है,
3 का प्रथम 5 गुणज क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15। एक तरीका आपके पास क्या है, इन सबको ऐड करिए, डिवाइड कर दीजिए, किससे, 5 से, आपका औसत आ जाता। बट यार अभी आपसे क्या बताया गया, एक चीज आप ध्यान से देखें, क्या है इनके, देखिए कितने तरीके आपको बताए जाएंगे, 4 तरीका बताया जाएगा, 4 तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए पहला तरीका क्या, सभी को जोड़िए, 5 से डिवाइड करिए, तब भी 9 आएगा। बट अगर आप ध्यान से देखो, गैप तो सबके बीच में समान है, गैप सबके बीच में समान है, तो आपसे क्या बताया गया था, औसत क्या हो जाएगा, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या डिवाइडेड बाई 2। 3 + 15 कितना होता है, 18। 18/2 कितना हो जाता, 9। ठीक, ये तो हो गया। अगर आपने पढ़ा है आप ऐसे भी कर सकते थे, बट कोई और होशियार है, उसने क्या किया, ये भी नहीं किया, ऐसे भी नहीं किया, वो देखा कि बीच का गैप तो समान है, कहा 5 संख्याएं हैं तो बीच वाली संख्या हो जाएगी हमारी क्या, औसत। ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बताइए समझ में आया, मतलब क्या है कि 5 संख्याएं दी गई हैं, सबका गैप समान है, तो क्या होगा, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, औसत हो जाएगी। तो डायरेक्ट आप बता सकते थे औसत क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा आपका औसत। बताइए समझ में आया या फिर नहीं। यार अगर अच्छा लगा होगा ना तो लाइक जरूर कर दीजिए, इतने साथी लाइव हैं फिर भी इतना लाइक कम है, आप लोग और एक बार शेयर कर दीजिए। जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल आपको पता है 3 + 15 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तब भी, बट अगर आपने ध्यान दिया होता गैप समान है, आप डायरेक्ट कह सकते थे क्या कि इनके बीच का गैप, सॉरी बीच वाली संख्या क्या होगी, औसत होगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। दिलीप, ममता, चंद्रभान, देवेंद्र, स्वप्न, मनोज, विजय, दीपक, रामविलास, बहुत अच्छे। अंजलि बहुत अच्छे। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ट्रिक आपकी बहुत आसान है, एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे ना आप कभी कंफ्यूज होगे ही नहीं। बस आप क्या करिएगा, औसत का पता नोट्स कितने पेज में बनता है, अगर बात की जाए एवरेज के नोट्स की तो वो 1 पेज में बनता है, 1 पेज से ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम से पहले सिर्फ आप वो पेज रिवाइज करिए और एग्जाम देने चले जाइए, वो सब भी मिलेगा, सब कुछ आपको देंगे। चैप्टर समाप्त होने के बाद आपको नोट्स भी दे दिया जाएगा। अब बताइए ये जो जिन लोगों का आंसर आ रहा 49.5, भाई आपका आंसर गलत है। जिन लोगों का 50 आ रहा उनका आंसर सही है। अब प्लीज सब लोग ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट सुनिएगा। जिनका 50 आ रहा उनका भी आंसर, सॉरी उन्हीं का आंसर सही है। क्या बोला जा रहा, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो 100 तक की अगर विषम संख्याओं की बात की जाए क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, कहां तक होगा, 99 तक होगा, 99 तक होगा। तो आप औसत कैसे निकालोगे, प्रथम संख्या प्लस गैप क्या है, गैप देखिए, गैप 2 का है ना, 2 का गैप है, क्या होगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई कितना, 2। औसत कितना आ जाएगा, 100/2 कितना हो जाएगा, 50। ये हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका, बट जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करें। अब देखिए दूसरा सुनिएगा, दूसरा आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए, आपसे बोला जाए कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, वो क्या होता है, प्रथम n विषम संख्या का औसत कितना होता है, n होता है। ये देखिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, इससे क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। कैसे जरूरत नहीं है, देखिए 100 संख्याएं दी गई हैं, 50 सम होगा, 50 विषम होगा। 100 के अंदर क्या होता है, 50 सम 50 विषम। तो आपसे बेसिकली पूछा क्या गया, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, आप क्या कहेंगे, 50 होगा। डायरेक्ट आप बता सकते थे आंसर कितना आएगा, 50। बताइए समझ में आया, इसको याद कर लीजिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए प्रथम n सम संख्याओं का औसत, वो कितना है, n+1 होता है। अगले क्वेश्चन में इसका यूज होगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। बिल्कुल यार, जितने तरीके होंगे ना सब तरीका आपको बताया जाएगा, जो भी आपको अच्छा लगे। एग्जाम में अगर आप एक तरह से भूल जाएंगे दूसरा आपको याद रहेगा। अल्टरनेटिव मेथड आपको बताया जाएगा, सब कुछ जितने तरीके से सॉल्व हो सकता क्वेश्चन। बस आप लोग शेयर में कोई कमी मत करिए। आप में से जो भी भाई जो भी साथी चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए।
अब देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, आपसे क्या बोला जा रहा है 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। यार इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, अभी आपको क्या बताया गया कि प्रथम, ध्यान से सुनिए क्या बताया गया, प्रथम n सम संख्याओं का अगर पूछा जाए औसत, प्रथम n सम संख्या का औसत क्या होता है, का औसत होता है n+1। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्या होता है n+1। तो अभी आपको बताया गया 100 में क्या होता है 50 सम होती हैं, 50 विषम होती हैं, तो प्रथम 50 विषम संख्या सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा 50 + 1, डायरेक्ट आप कह सकते थे 51। बट कोई नहीं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से समझिएगा क्या बोला जा रहा, प्रथम मतलब 100 तक सम संख्याएं क्या होंगी 2 4 6, कहां तक जाएगा 100 तक बोला जा रहा ना, 100 भी आ जाएगा। तो औसत आप कैसे निकालते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 102/2 कितना आ जाएगा 51। बताइए समझ में आया, दोनों तरीका आपको समझ में आ गया। और यार अगर अच्छा लग रहा होगा सभी लोग प्लीज लाइक कर दीजिए, और जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले 2 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, उसको सॉल्व नहीं कराया जाएगा, सिर्फ आपका आंसर बताया जाएगा। सभी लोग कोशिश करिएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। टिंकू, आकाश, पवन, आरपी सिंह, विनय, अनूप, होरीलाल यादव, बहुत अच्छे। और यार किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए प्लीज। बिल्कुल सही, क्या बोला जा रहा है 60 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो 60 तक क्या होगा 30 सम होंगी, 30 विषम होगी, और विषम संख्याओं का औसत क्या होता है n, कितना हो जाएगा डायरेक्ट हो जाएगा 30। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 30, बहुत अच्छे। अब प्लीज कभी भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए, आपको सब कुछ बता दिया गया कि ऐसा होता क्यों है और फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको बता दिया गया। चलिए बहुत अच्छे, नवनीत, रंजीत, निशा, उपेंद्र, काली, बहुत अच्छे। और देखिए सुबह 9 बजे आपकी ट्रिग्नोमेट्री एनटीपीसी के लिए ही ट्रिगो की क्लास चल रही है। वहां पे एडवांस मैथ आपको पढ़ाया जाएगा, पहले ट्रिगो चलेगा, फिर चलेगा ऊंचाई दूरी, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे मेंसुरेशन। तो सुबह वाली क्लास भी आप लोग जरूर अटेंड किया करिए, उसमें हम लोग एडवांस पोर्शन ले चल रहे हैं एनटीपीसी के लिए। और कुछ लोग कह रहे थे सर बाद में मैं वो पढ़ाइए, बाद में फिर से रिवाइज करा दिया जाएगा, बट अभी तो एक बार पढ़ लीजिए, जिन्हें नहीं आता है सब कुछ आ जाएगा, अभी एग्जाम आपका बहुत दूर है। क्या बोला गया 70 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, तो 70 में क्या होगा 70 में 35 सम संख्या होगी, 35 विषम संख्या होगी, और सम संख्याओं का औसत क्या होता है n+1, क्या हो जाएगा 35 + 1 कितना हो जाएगा 36। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अब देखिए अगर कोई साथी लेट में आया होगा तो उसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि 70 संख्याएं दी गई थी, आखिर 35 + 1 ये सब क्या हो रहा है। तो प्लीज यार अगर किसी को ना हल्का सा भी डाउट हो रहा होगा, एक बार आप वीडियो पीछे करके देखिएगा, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इस तरह का क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, अगला आपका मतलब अलग कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, सभी लोग ट्राई करिए। और यार प्लीज जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे, देखिए आपको समझ में आ गया ना, यही चीज हम थोड़ी देर आपसे पहले बताए थे। बोला जा रहा ए बी सी डी ई क्या है 5 लगातार विषम संख्याएं, तो यार जब 5 संख्या दी गई यही बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, यही हो जाएगा आपका औसत। चाहे आप चेक कर ले चाहे जैसे भी करें, सी क्या हो जाएगा औसत, क्या हो जाएगा इनका औसत हो जाएगा सी। बहुत अच्छे, सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। जितेंद्र, सौरभ, कविता, हरीश, अंकित, दिव्या, हिमांशु, तुलसी, विनय, अक्षय, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए।
चलिए अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करिए। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। आपसे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी? सभी लोग सॉल्व करके बताइए। बिल्कुल रवि भाई, ये आपका क्वेश्चन लास्ट इस तरह का, इसके बाद लेवल अचानक से बढ़ेगा। लेवल अचानक से बढ़ेगा, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्टिव होने के लिए कराया जा रहा है। बिल्कुल लेवल बढ़ जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। बिल्कुल सही। देखिए 7 संख्याएं दी गई हैं। कितनी संख्या? 7 संख्या दी गई है। बीच औसत क्या होता है? जो बीच में नंबर होगा वही औसत होता है। ये कितना होगा? 20। आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अगला नंबर हो जाएगा 21, ये 22। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 23। क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 23। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, इसको हटा, अगला लगाइए, इसके बाद वाला, इसके बाद वाला लगाइए। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। बिल्कुल लेवल बढ़ गया है। लेवल आपका थोड़ा सा मतलब समझिए एक सीढ़ी ज्यादा बढ़ गए हम लोग। थोड़ा सा टफ भी हो गया होगा कुछ लोगों के लिए, बट कोई नहीं, थोड़ा सा गुड़ा भाग करना पड़ेगा। सभी लोग कोशिश करिए। और यार प्लीज अगर आपने अभी भी शेयर नहीं किया है तो आपके पास जो ग्रुप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक या फिर कहीं और आप कोई ग्रुप चलाते हैं तो सभी जगह प्लीज शेयर कर दीजिए। क्या बोला जा रहा है? 5 क्रमागत सम संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत दिया गया कितना? 66 है। तो आपसे पूछा जा रहा है बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा? सभी लोग सॉल्व करके बताइए। यार जो क्वेश्चन हटा दिया गया आप लोग उसका भी आंसर कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। देखिए क्या दिया गया है? ए बी सी डी ई बताया जा रहा है 5 लगातार सम संख्याएं हैं। इनका औसत दिया गया कितना? 66। आपसे पूछा जा रहा है कि बी और ई का गुणनफल क्या होगा? सभी लोग सॉल्व करके बताइए। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको बी निकालना पड़ेगा और ई फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अच्छे से निकाल लेंगे औसत। बिल्कुल सही। देखिए जैसे आपसे बोला गया औसत कितना दिया गया? औसत दिया गया है 66। आपको पता चल जाना चाहिए औसत क्या होगा? 5 संख्याएं दी गई, बीच वाली संख्या हो जाएगी औसत। सी का मान हो गया 66, ये हो गया 66। अगली सम संख्या क्या होगी? ये होगी 68। ये कितनी होगी? ये होगी 70। और इसके पहले वाली क्या होगी? 64 होगी। तो आपसे बी और ई का गुणनफल पूछा गया था, कितना हो जाएगा? 64 गुणे 70। सॉल्व कर लीजिए आसानी से। 0 आएगा लास्ट में। 7 चौके 28 के 8 बचा 2, 7 छंग 42, 2 44। कितना आ जाएगा? 4480। ये क्या? ये तो आंसर में ही नहीं दिया गया है। बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका ई ऑप्शन करेक्ट होगा। ई ऑप्शन क्या आएगा? 4480 होगा आपका करेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया? कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको ये पता चलना चाहिए था। क्या होगा? 5 सम संख्याएं दी गई, औसत क्या होगा? बीच वाली संख्या औसत होगी, जिसका मान दिया गया 66। बफ। अरे यार, चलिए सही हो गया होगा सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन सर लगा दीजिए। यार एक बार फिर से गुणा करके देख लेते हैं। देखिए ये हो गया 44, ये क्या हो गया? 70 हो गया। 0 आ गया, 7 से गुणा कराते हैं। 7 चौके 28 के 8 बचा कितना? 2, 7 छंग 42, 2 कितना हो जाएगा? 4480 होगा आपका करेक्ट आंसर। जिनका 4240 या फिर 3900 कुछ आ रहा, आपका आंसर गलत है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, आपको इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा। कुछ आप में से कुछ लोग हो सकता है जानते हो, बाकी लोग नहीं जानते होंगे। बाकी लोग नहीं जानते होंगे। एक बार प्लीज आप लोग अपने साइड से कोशिश करिए। उसके बाद हम लोग एक नया तरीका समझने वाले हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप लोग अब तक क्या करते आए हो? आप लोग अब तक करते आए हैं क्या कि 13 संख्याएं पहले दी गई 7 संख्याओं का औसत। देखिए आप किस तरह से सॉल्व करते हो? 7 गुणे 63 प्लस 7 गुणे 70 करोगे। 7 गुणे 70। अब ये सब जोड़ो घटाओगे, इसमें से 13 गुणे 68 करके 13 गुणे 68 करके घटा दोगे। इतना सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आएगा। और देखिए कंफ्यूजन कितनी होती है। कुछ लोगों का आ रहा 49, कुछ लोगों का आ रहा 47। अब समझते हैं। प्लीज यार सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए प्लीज।
संख्या बराबर है 49 वालों की और 47 वालों की। जहां तक 49 आपका गलत है, 49 वालों का गलत है, सही आंसर क्या होगा 47 होगा आपका करेक्ट आंसर, बट कोई नहीं समझते हैं। देखिए ये तरीका आप अभी तक अप्लाई करते होगे 7 गुणे 63, 7 गुणे 70, -13 गुणे 68, बट आज के बाद इस तरीकों को इस तरह से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा। प्रॉमिस करिए इसके बाद जो आप सॉल्यूशन देखेंगे इस तरह से कोई भी सॉल्व नहीं करेगा। कैसे फिर आती है बात कि इस तरह से नहीं सॉल्व करेंगे तो दूसरा तरीका बताइए कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। बिल्कुल देखिए कैसे सॉल्व करना है, अब सब लोग समझिएगा। अब यहां से समझिए आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया जो आप नहीं जानते हैं कैसे सॉल्व करना। देखिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा। 13 संख्याओं का औसत क्या दिया गया, औसत दिया गया 68, बिल्कुल औसत दिया गया है 68। तो जो औसत दिया गया आप उसको लिख लीजिए, 13 संख्याओं का औसत 68 हो गया। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि 7 संख्याओं का औसत क्या है 63 है, 7 संख्याओं का औसत क्या है 63 है। तो अब बताइए इसको प्लस लगा के ऐसे छोड़ दीजिए ब्रैकेट में, 7 संख्याएं हैं उनका औसत कितना कम है, आप कहेंगे औसत कम है -5 से, कोई दिक्कत। अब आगे वाली जो 7 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दिया गया, उनका औसत दिया गया 70, कितना ज्यादा है 7 संख्याओं का औसत 2 से ज्यादा है। सॉल्व करिए, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, कितना आ गया माइनस का आएगा 21, 68 में से घटा दीजिए कितना आ जाएगा 47। बताइए कैलकुलेशन आपको करना पड़ा, बिल्कुल कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, फिर सिर्फ क्या करना पड़ा 7 पचे 35, 7 दूनी 14, ये आप मन में भी कर सकते थे। अगर आपको ये तरीका पता होता तो आप मन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसका प्रूफ क्या होगा, अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आप गुणा भाग करके करते ना कितना टफ होता, बट इस तरह से आपका क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। प्लीज बताइए समझ में आया। और यार भाई जितने साथी नए हैं सब लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लग रहा सभी लोग लाइक कर दीजिए, और अगर आपका मन हो तो प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए। अयाज, यश, राहुल, उमापति, अमित, नितेश, शीतल, विमल, स्वाति, नीरज, विक्की, उमेश, बहुत अच्छे। नहीं आया प्लीज, नहीं आया कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एक बार में समझ में नहीं आया दूसरी बार और अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज सब लोग समझिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा तरीका है। एक बार नहीं आए जितनी बार, अभी जब चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा जितनी बार आप कहोगे उतनी बार समझाया जाएगा, बट जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तब सभी का डाउट क्लियर होना चाहिए। प्लीज सब लोग समझिएगा। देखिए जो आपसे औसत बोला जाए उसको लिख लीजिए, 13 संख्याओं का औसत था 68, ठीक। उसके बाद क्या बोला जा रहा है 7 संख्याओं का औसत कितना दिया गया 63, प्लस का साइन लगा के ब्रैकेट लगा दीजिए। इन संख्याओं का औसत कितना कम है, आप कहेंगे 5 संख्या का औसत कितने से कम है 5 से कम है, सॉरी 7 संख्याओं का औसत 5 से कम है, मतलब -5 हो गया। अब आगे जो 7 संख्याएं हैं उनका औसत क्या बोला गया 68, कितना ज्यादा है, अगली 7 संख्याओं का औसत 2 से ज्यादा है, क्या हो जाएगा -35 प्लस का 14, सॉल्व करेंगे कितना आएगा -21, 68 में से 21 घटा देंगे कितना आ जाएगा 47। देखिए हो सकता है एक क्वेश्चन में डाउट ना क्लियर हो, अगला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और देखिए जो लोग ना जिन्हें पहली बार ऐसा तरीका सीखने को मिल रहा है, आप अगले क्वेश्चन में देखिएगा, मतलब आपको मजा आ जाएगा, इंटरनली अंदर से आपको मजा आ जाएगा कि अच्छा ऐसे क्या हमें बहुत ज्यादा गुणा भाग करना पड़ता, नहीं तो आप क्या करते 13 से 68 में गुणा कराते, 7 से 63 में गुणा कराते, 7 में 70 से गुणा कराते, फिर घटाना भी पड़ता। चलिए अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करिए। सनी गुप्ता भाई आपका भी नाम ले लिया गया, रवि, गौरव, राहुल, अजीत, निशांत, बहुत अच्छे। चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। चलिए बहुत अच्छे, तो सभी लोगों का आंसर क्या आ रहा 65। अब देखिए अगर आप
को तरीका नहीं पता होता, आपको क्या करना पड़ता, 15 से 73 में गुणा कराना पड़ता, 8 से 68 में गुणा कराना पड़ता, 8 से 77 में गुणा कराना पड़ता, कितना कैलकुलेशन टफ होता। बट हमने क्या किया, आपके कैलकुलेशन को कितना आसान बना दिया। कैसे, देखिए आपसे क्या बोला गया, औसत दिया गया 73, कोई दिक्कत नहीं, औसत दिया गया 73, क्या बोला जा रहा है, औसत यहां पे लिख लेते हैं 73 है, फिर बोला जा रहा है कि प्रथम 8 संख्याओं का औसत कितना है, 68 है। तो 8 संख्याओं का औसत कितने से कम है, आप कहेंगे कितने से कम है, 5 से कम है, माइनस का साइन लगेगा, 8 गुणे 5, ठीक है। अब जो आगे की 8 संख्याएं हैं उनका औसत दिया गया 77, कितना ज्यादा है, 4 से ज्यादा है, तो प्लस लगेगा 8 का औसत 4 से ज्यादा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 40 और 32, 40 में से 32 घटाएंगे कितना बचेगा, 8, 73 में से 8 घटा दीजिए, बहुत आसानी से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 65। बिल्कुल प्यार से, बड़े आराम से आंसर आ गया कितना, 65। तो बताइए समझ में आया। और यार अगर अच्छा लगा होगा ना, आपको लगे कुछ नया सीखने को मिला है, तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप में से अभी भी कोई साथी ऐसा है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए समझ में आया। अब देखिए अगर कोई अभी बीच में जुड़ रहा होगा, जाहिर सी बात है उसे समझ में नहीं आएगा क्या किया जा रहा है। बहुत अच्छे सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और यार प्लीज आप लोग ना वीडियो बाद में भी अपने दोस्त जो आपके भाई लोग हैं रिश्तेदारी में, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, फूफा का लड़का, सबके पास शेयर कर दिया करिए, जितना दिल खोल के शेयर किया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। दीप, अमित, मोदी, नवीन, उमेश, जितेंद्र, कली, अभिमन्यु, फहीम, नीरज, बहुत अच्छे। और यार जो लोग अजीबोगरीब नाम रखें, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि घर वालों ने कुछ सोच समझकर आपका एक बहुत प्यारा सा अच्छा सा नाम रखा होगा, तो सभी लोग अपने आईडी पे अपना नाम रख लीजिए, थोड़ा सा लेने में भी अच्छा लगता है नाम को, और ऐसे अजीबोगरीब नाम रहते। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, आप लोगों ने YouTube पे ऐसा कुछ सुना होगा, एक मेथड सुना होगा, लाइन मेथड। ठीक, एक मेथड अगर आपने सुना होगा, लाइन मेथड। आज हम लोग क्या करेंगे, उसको समझेंगे इसी क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपका छोटा है, आप गुणा भाग करके भी सॉल्व कर लोगे, बट लाइन मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से समझ में आएगा। वैसे तो आप क्या कर सकते हो, बोला जा रहा 5 संख्याओं का औसत 65 है, आप क्या करिए 5 गुणे 65, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला जा रहा आगे की 2 संख्याएं 81 है, ठीक है 2 संख्या 81 हो गई। लास्ट की 2 संख्याओं का औसत 38 दिया गया, 2 × 38, इसको गुणा भाग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो कि मैक्सिमम लोग क्या बता रहे हैं, जिन लोगों का 87 आ रहा उनका सही है, 87 क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ये तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बट कोई नहीं, हम लोग आज सीखेंगे लाइन मेथड कैसे होता है। ठीक, एक बार सब लोग समझने की कोशिश करिएगा, वादा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लीज देखिए सब लोग ध्यान से समझिएगा। हमने क्या किया, एक लाइन बना दीजिए। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन आपका छोटा है, सिर्फ इसमें आपको लाइन मेथड समझाया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपका वैसे भी जल्दी सॉल्व हो जाता है। क्या बोला जा रहा है, 5 संख्याओं का औसत 65 है, मतलब 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या। अगर सभी संख्याएं 65 होती तो औसत 65 होता, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला जा रहा, प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 81, इन 2 संख्याओं का औसत दे दिया गया 81, और लास्ट की 2 संख्याओं का औसत दे दिया गया कितना, दे दिया गया 38। हमने आपसे क्या बोला था कि अगर सभी संख्या 65 होती तो आप मतलब क्या होता, ये सब बराबर रहते। अब यार प्लीज एक चीज आप लोग समझिएगा, इनका औसत दिया गया 81, 65 से कितना ज्यादा है, ये 65 से कितना ज्यादा है ये बताइए। आप कहेंगे ये 65 से 16 ज्यादा है, तो 2 संख्याएं हैं, दोनों संख्या मिलकर देखिए -65 कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, तो 2 संख्या मिलकर कितना ज्यादा हो गई, आप कहेंगे 32 ज्यादा हो गई। बताइए 32 ज्यादा हो गई ना। ठीक, ये हो गया 32 ज्यादा। अब बताइए ये 65 से कितना कम है, 38 65 से कितना कम है,
आप कहेंगे ये 65 से कितना कम है, देखिए इसमें से घटा लीजिए कितना आ जाएगा 27, कितना आएगा 27 आ जाएगा, और 27 दूनी क्या होगा 54, मतलब ये कितना कम है 54, ये 32 ज्यादा है, ये 54 कम है। अब जब आप दोनों को ऐड करोगे 32 और 54 को क्या आ जाएगा माइनस का आएगा 22, कितना आएगा माइनस का 22, मतलब इन चारों संख्याओं से क्या हो रहा है 22 कम आ रहा है, तो बीच वाली संख्या आपकी क्या होगी 22 हो जाएगी ज्यादा, कितना आएगा 87 आएगा। ये सिर्फ आपको समझने में थोड़ा सा टफ लगा होगा, बट क्वेश्चन आपका बेहद आसान हो जाएगा बड़े बड़े क्वेश्चन में। एक बार प्लीज समझने की कोशिश करिए, अगर ना समझ में आया हो कमेंट करके बताइए। देखिए ये 16 कम था, दो संख्याएं 16 दूनी 32, ये 27 कम था माइनस था, ये कितना है ज्यादा है, मतलब 16 ज्यादा था तो कितना हो गया प्लस का आ गया 32, ये क्या है 27 कम है तो 27 दूनी क्या हो जाएगा माइनस का 54 हो जाएगा, तो दोनों संख्याएं मिलके 22 कम है तो ये क्या होगा, इसका मतलब 22 रहा होगा ज्यादा। प्लीज बताइए समझ में आया प्लीज। और यार जो साथी चैनल पे नए हैं प्लीज भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लग रहा हो सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नहीं देखिए आपको यही बात तो नहीं समझ में आई, माइनस है तो घटाएंगे नहीं, मतलब ये चारों संख्याएं क्या है औसत से 22 कम हो रही हैं, तो ये जो लास्ट बीच का नंबर है क्या होगा ये 22 ज्यादा होगा, यही तो बात आपको समझनी है। ये सब क्या हो रहा है मिला के 22 हो रहा है कम, ये क्या होगा 22 होगा ज्यादा। यार अगर देखिए कॉन्सेप्ट से समझना कैसे होगा, कॉन्सेप्ट से समझना है तो 5 संख्याओं का औसत क्या दिया गया है 65 दिया गया है, ठीक ये हो गया संख्याओं का योग, इसमें से क्या करिए दो संख्याओं का औसत दिया गया 81, ठीक है इसको घटा दीजिए, अगली दो संख्याओं का औसत दिया गया 38, इसको घटा दीजिए, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 87 आएगा, जो क्या होगा तीसरी संख्या होगी। चलिए बहुत अच्छे सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। देखिए वो मतलब मेथड आपको बताने के लिए बताया गया, बाकी आप मतलब सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। ये आप लास्ट क्वेश्चन इसके बाद ट्राई करिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जितना आज पढ़ा ना इसी पे आपके एनटीपीसी में 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 में, हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या बोला जा रहा है कैसे सॉल्व करेंगे, 5 संख्याओं का योग दिया गया, कितना योग दिया गया है 240, बोला जा रहा है लास्ट की पहली दो संख्याओं का औसत कितना है 30, दो संख्याओं का औसत दे दिया गया 30, और अंतिम की दो संख्याओं का औसत दिया गया 70, आपसे पूछा गया तो तीसरी संख्या क्या होगी, बची हुई संख्या क्या हो जाएगी 240 माइनस 60 माइनस का 140 कितना आ जाएगा 40, 40 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छे सर क्वेश्चन अब लगा दीजिए वो जो उसमें लगा हुआ है। चलिए अब हम लोग उसको देखिए, आज बेसिकली हम लोगों ने इतना पढ़ा, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कल आगे पढ़ेंगे। अब आज उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एनटीपीसी में आपके एग्जाम में पूछा गया था, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। किस बात का कॉन्फिडेंस कि हाँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है ऐसा भी एग्जाम में आता है। जो लोग कहते हैं ना कि ये आसान है, देखिए किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, और एक नहीं पूरे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे सभी सेट में मिलाकर। क्या बोला जा रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, आपसे पूछा जा रहा है पहली संख्या क्या होगी। जल्दी से सब लोग सिर्फ आंसर बताते चलिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका बेहद आसान है। कैसे, 5 संख्याओं का औसत दिया गया है 100, पूछा गया सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 98 हो जाएगी। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। बहुत अच्छे, तो जितने लोगों का 98 आ रहा सभी लोगों का सही है। अब यार किसका 101 किसका आ रहा है,
आपसे बड़ी संख्या नहीं पूछी गई, क्या पूछा गया था? सबसे छोटी संख्या। क्या हो जाएगा? 98। चलिए अगला क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करिए। चलिए जो लोग कह रहे थे थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल बढ़ाइए, आपका बिल्कुल टफ हो गया। क्या बोला जा रहा है? दी गई 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी तथा तीसरी की 2 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 77 है तो आपसे पूछा जा रहा है तो दूसरी संख्या का मान बताइए। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। कितने नंबर दिए गए हैं? 3 संख्याएं दी गई, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ये भी आपके एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। सब लोग सॉल्व करके बताइए। और यार एक बार लास्ट बार प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिए। आप में से जो भी भाई जो भी साथी चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 145, कुछ लोगों का आ रहा है 126, कुछ लोगों का आ रहा है 118 भी आ रहा है। चलिए समझते हैं, डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहा। प्लीज सब लोग समझने की कोशिश करिएगा। अगर देखिए इस चैप्टर में थोड़ा सा अनुपात का यूज हो गया, रेशियो का यूज हो गया। बोला जा रहा दी गई 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या है? पहली की 3 गुनी है। मतलब अगर ये 1 होगा, ये कितना होगा? 3, 1 अनुपात 3। समझ में आया इतना? तथा तीसरी की 2 गुनी है, तीसरी की 2 गुनी है, मतलब इसमें अनुपात दिया गया 2 अनुपात 1। इतनी सी बात आपको समझ में आती। अब क्या करना है? देखिए आपको अगर पहले, दूसरे और तीसरे का अनुपात पता चल गया, आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अब अनुपात कैसे निकालोगे? इसको करना पड़ेगा बराबर। एक जगह पे 2 दिया गया है, दूसरी संख्या 3, एक जगह पे 2। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें करा दीजिए 2 से गुणा दोनों साइड, इसमें करा दीजिए 3 से गुणा। क्या हो जाएगा? देखिए सब लोग ध्यान से समझिएगा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। कितना हो गया? 2 हो गया, 6 हो गया, कितना हो गया? 3। 6 2 8 3 कितना आ गया? इन तीनों संख्याओं का योग कितना आया? 11। बताइए 6 3 9 9 2 कितना हो गया? 11। और आपसे बोला क्या गया है कि तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 77। अगर औसत 77 है तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? 77 गुणे 3। समझ में आती इतनी बात? बिल्कुल समझ में आती। देखिए 11 की वैल्यू हो गई 77 इंटू 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 सते 77, 1 की वैल्यू हो जाएगी 21। आपसे पूछा गया बीच वाली संख्या, दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या का मान, तो दूसरी संख्या 6 ना होकर क्या हो जाएगी? हो जाएगी 21 गुना 6 गुणे 21 कितना हो जाएगा? 126। बताइए समझ में आया? कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और यार प्लीज जो भी भाई जो भी साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। आपके प्रीवियस ईयर पेपर से 5-6 क्वेश्चन लिए गए, जल्दी जल्दी आप करिए ताकि जो हमारा समय है उसमें सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अर्जुन, राहुल, सुनील, अंकित, शिवम, आदित्य, अर्चना, जितेंद्र, ज्योति, दिलीप, बहुत अच्छे। चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। यार ये तो बहुत खतरनाक सा दिख रहा है। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, इसको सबसे लास्ट में करेंगे। देखिए ये क्या होगा, सबको आप ऐड नहीं कर पाओगे। जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था उसी से अगर लास्ट में टाइम बचता हम लोग देखेंगे, नहीं तो आप लोग घर पे कोशिश करिएगा, कल समझेंगे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। यार जब क्वेश्चन मतलब मिटा दिया जाता सॉल्यूशन तब आप कहते हो दोबारा बता दीजिए। चलिए कोई नहीं, अभी कल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसी तरह का एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे। क्या बोला जा रहा, पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए माध्य क्या है, इंग्लिश क्या होता है मीडियन, और अगर आपसे पूछा जा रहा है औसत, दोनों क्या है, दोनों का मतलब सेम है। जो माध्य होता है वही क्या होता है, औसत होता है। तो पहली 40 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा,
आपसे बताया गया था n संख्याओं का औसत n+1 डिवाइडेड बाई 2, 40 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 20.5, 20.5 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और जो साथी अभी भी 21 बता रहे हैं, यार आप गलत कर रहे हो, 21 कहां से होगा, क्या होगा 20.5 होगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए लास्ट तक आते आते कुछ लोग गलती करने लगे, जो लोग 21 बता रहे हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जितेंद्र, अविनाश, शिवाकांत, प्रवेश, आशु, बहुत अच्छे। और देखिए एनटीपीसी के लिए सुबह 9 बजे एडवांस मैथ पढ़ाया जा रहा है, ट्रिगो चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद पढ़ाया जाएगा ऊंचाई और दूरी। तो सब लोग सुबह 9 बजे वाली भी क्लास जरूर किया करिए, ऐसा ना हो कि आपका अर्थमेटिक अच्छा हो जाए। और उसमें भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, जैसे ट्रिगो में पहले टॉपिक पढ़ाया जाएगा, फिर उस पर जो क्वेश्चन आपके पिछले वर्ष में पूछे गए थे 2016 में, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगर यहां पे क्या होगा, आपसे बोला जा रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो बिल्कुल अच्छी बात है। कैसे अच्छी बात है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दे दिया गया 100, तो आप सबसे बड़ी संख्या भी निकाल लोगे, कितनी आएगी 102 आएगी। सबसे छोटी संख्या भी आप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 98। बट आपको देखिए एक वीडियो में आपको बताया गया था स्क्वायर निकालने का तरीका 1 से लेकर 125 तक। अगर आपको वो याद हो तो क्वेश्चन आपका जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन करोगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। तो देखिए 102 का स्क्वायर कैसे बताया गया था, ये 100 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 100 से ज्यादा है 2 ऐड कर दीजिए 104, 2 का स्क्वायर 04, ये इसका स्क्वायर हो गया, आप निकाल लीजिएगा यही आएगा। और 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, क्या करिए इसमें से 2 घटा दीजिए, कितना आ गया 96, और इस 2 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दीजिए आगे 96 04, ये क्या हो गया, ये हो गया इसका स्क्वायर। इन दोनों का अंतर पूछा गया था, घटा देते हैं, 10,404 में से 9,604 घटा दीजिए, कितना आएगा 0 0, यहां पे आ जाएगा 8, क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो जो साथी वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताई गई, आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए सर जल्दी से अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और यार जो साथी चैनल पे नए हैं प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुभम भाई देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में ही कराया जा रहा था, बट यार प्रीवियस ईयर में ऐसी कोई बुक नहीं आई जिसमें क्वेश्चन इंग्लिश में मिल जाए, इसी वजह से ये क्वेश्चन आपके हिंदी में है। बाकी कल से कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन भी आपका टाइप हो जाए ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाए। देखिए ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग का आंसर सही आना चाहिए। बोला जा रहा 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या होगा, सॉल्व करके बताइए। फिर आपको एक बहुत बेहतरीन सी अच्छी सी ट्रिक बताएंगे, बहुत अच्छी सी ट्रिक बताएंगे। कैसे ट्रिक, क्या है ये ट्रिक कम है, कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा है। क्या है कॉन्सेप्ट, सब लोग सॉल्व करिए। देखिए इंग्लिश में जिसको जानना है क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द 30 मल्टीपल ऑफ 9, फाइंड द एवरेज ऑफ 30 मल्टीपल ऑफ 9, मतलब 9 का टेबल 30 तक पढ़ते हुए जाइए, उसका निकाल दीजिए औसत। अब देखिए आप खुद देखिए कितने डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। किसी का आ रहा है 135, गलत है। और बताइए कुछ लोगों का आ रहा है कितना 149 भी किसी का आ रहा है, ये भी गलत है। कुछ लोग 15 बता रहे हैं, ये तो एकदम सरासर गलत है। 150 आ रहा है, ये भी गलत है। सही आंसर नहीं बता रहा हूं अभी। क्या है, जिन लोगों का 139.5 आ रहा है, 139.5 आ रहा, उनका आंसर सही है। अब प्लीज समझिएगा, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपका टफ कैसे हो गया। अब आपको तो पता है 9 के प्रथम 30 गुणांक, आपको पता है 9 के गुणांक क्या होंगे, 9 18, कहां तक जाना पड़ेगा 270 तक जाना पड़ेगा। कहां तक जाना पड़ेगा 270 तक जाना पड़ेगा। तो एक तरीका आपको क्या बताया गया था, जो कॉन्सेप्ट बताया गया था, एवरेज। देखिए गैप आपका समान चल रहा ना, गैप चल रहा है आपका समान, तो क्या प्रथम संख्या लास्ट संख्या डिवाइडेड बाई 2, कैसे 270 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। देखिए 270 को आप 2 से भाग दोगे कितना आएगा 135 आएगा, और 9 को भाग दोगे कितना आएगा 4.5 आएगा। 100
सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 139.5। बताइए ये तरीका आपको समझ में आता है? इसको समझिए, इसके बाद एक तरीका और बताते हैं, इसको समझिए, उसके बाद एक तरीका आपको और बताते हैं। चलिए यार, जो साथी नए हैं प्लीज अगर अच्छा लगा होगा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगला तरीका हम लोग कल देखेंगे। आज यार देखिए, जो भी साथी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको अच्छा लगता हो सभी लोग शेयर किया करिए प्लीज। बताइए समझ में आया? चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सुबह 9 बजे वाली क्लास में, जो इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है एडवांस मैथ, ट्रिग्नोमेट्री अभी चल रही, तो सब लोग उस वाली क्लास में जरूर आइएगा। बाय, गुड नाइट।